नमस्कार दोस्तों। 2024 के चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, चुनावी दुंदुभी बज चुकी है और ऐसे में दो राज्यों राजस्थान और झारखंड दोनों से बीजेपी के लिए बेहद बुरी खबर है। पहले बात राजस्थान की कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन बीजेपी के लिए यहां जो चीजें चल रही हैं वो अच्छी नहीं है। राजस्थान में हड़ौती इलाके से आने वाले पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल बड़े नेता माने जाते हैं। विधायक रहे हैं और टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी से इस बार लोकसभा का टिकट चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली दरबार से खबरें निकल करके आ रही हैं कि टोंक सवाई माधोपुर से उनको टिकट मिलना मुश्किल सा है। तो जब मुश्किल टिकट होने लगा तो खबरें यह भी आईं कि प्रहलाद गुंजल कहीं और भी संपर्क में है। दरअसल प्रहलाद गुंजल कांग्रेस नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ने उनको कोटा की सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। कोटा की सीट पर मौजूदा सांसद हैं ओम बिरला और वही कोटा से चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रहलाद गुंजल अगर ओम बिरला के सामने चुनाव लड़ते हैं तो यह चुनाव बेहद रोचक और बेहद दिलचस्प हो जाएगा। दरअसल पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के समर्थक हैं और उन्हीं के गुट से आते हैं। लगातार वो टोंक सवाई माधोपुर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वो ये भी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा और उनका ये रण बीजेपी के लिए बुरी खबर बन गया है। और ऐसा ही एक झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से। झारखंड की एक सीट है मांडू, जहां के सिटिंग विधायक हैं जयप्रकाश पटेल। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जयप्रकाश पटेल ने कहा कि वो जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी के साथ गए थे, बीजेपी में थे, वहां ना वो काम कर पा रहे थे, ना वो उन उम्मीदों को पूरा कर पा रहे थे। और अब चर्चा है कि कांग्रेस जयप्रकाश पटेल को हजारीबाग से प्रत्याशी बना सकती है। हजारीबाग वो सीट है जहां 2014 और 2019 दोनों में बीजेपी की जीत हुई थी। जयंत सिन्हा यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले जयंत सिन्हा ने कह दिया था कि अब वो राजनीति में नहीं रहना चाहते, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में बीजेपी ने यहां विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दिया, लेकिन अब अगर कांग्रेस जयप्रकाश पटेल को अपना उम्मीदवार बना देती है तो हजारीबाग की जो सीट है इसका भी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। राजस्थान और झारखंड दोनों राज्यों ने बीजेपी को यह बुरी खबर दे दी है, जो उसके 400 पार वाले नारे में डेंट लगाती है।